आदाब नाज़रीन, न्यूज़ सेंटर में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ इदरीस फलाही। आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ और मेरे साथ अतिया मुजीब हैं। सबसे पहले आपको न्यूज़ सेंटर के हवाले से बताएंगे आज की 5 बड़ी खबरें, उसके बाद 10 बड़ी खबरों और सुर्खियों के हवाले से आपको आगाह करेंगे और साथ ही 5 बड़ी खबरों के हवाले से पूरी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे आज की 5 बड़ी खबरें। जहां पर पहली खबर के हवाले से बात करेंगे, यासीन मलिक के खिलाफ मुकदमे की समाअत के हवाले से एक अहम जानकारी सामने आ रही है। क्या कुछ कहा गया, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। तो ये पहली खबर हमारे साथ रहने वाली है। जी, इसी के साथ काबीना का तीसरा इजलास जम्मू में मुनक्किद हुआ है। वहां पे क्या कुछ तफसीलात हैं, उसके हवाले से आपको जानकारी पहुंचाएंगे। जहां पर अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, महकमा तालीम ने सरकारी मुदर्रिसीन के लिए हुक्मनामा जारी किया है। क्या कुछ इस हवाले से कहा गया, उस हवाले से भी आपको जानकारी कराएंगे। इसी तरह से लगातार जो बुढ़ाल में पुरअसरार अमवात हैं, जो न थमने वाला सिलसिला है, उसमें क्या कुछ मजीद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उस हवाले से भी आप तक जानकारी पहुँचाएंगे। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर सोपोर झड़प में एक फौजी एहलकार जाँ बहक हुआ है। इस हवाले से भी आपको जानकारी फराहम करेंगे कि आखिर आज पूरे दिन क्या कुछ खास रहा है। तो ये कुछ बड़ी 5 खबरें हैं और आगे रुख करेंगे अब 10 बड़ी हेडलाइंस की तरफ। 10 बड़ी सुर्खियां आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि राजौरी के बुढ़ाल इलाके में पुरअसरार अमवात का न थमने वाला सिलसिला जारी है। सोपोर में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी रहा जारी। ऑपरेशन में एक फौजी एहलकार और एक फौजी की जख्मी होने की खबर। यौम जमहूरिया के पेश नजर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात, मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस के नाके कायम। सबसे बड़ी तकरीब MA स्टेडियम जम्मू में होगी मुनाकिद। जम्मू कश्मीर में मौसम आबर आलूद। 21 से 24 जनवरी तक हल्की बारिशें मुतवक्का, महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, हद के इज्जत मामले में अदालत की कार्रवाई पर रोक। वेस्टर्न डिस्टर्बेशन की वजह से शुमाली हिंद में बारिश और पहाड़ी रियासतों में बर्फबारी का दौर जारी रहेगा, महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। अमेरिका में हल्फ बर्दारी तकरीब मुनाकिद आज। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी ने हल्फ बर्दारी से कबल डोनाल्ड ट्रंप से की मुलाकात। अमेरिका में हल्फ बर्दारी तकरीब से कबल ट्रंप ने कहा कि तीसरी आलमी जंग नहीं होने देंगे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का मामला, ईरान में मशहूर गुलकार को सजाए मौत की सजा। इजराइल के कैदी से आज़ाद हुए 90 फ़लस्तीनियों का गजा में शानदार इस्तकबाल। पुरजोश नौजवानों ने लहराया फतेह का परचम। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 हेडलाइंस। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यासीन मलिक के खिलाफ मुकदमे की समाअत के हवाले से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहूलियात दस्तियाब रखने की हिदायत जो है वो दी गई है। यासीन मलिक की बात करेंगे तो वो मसलसल तिहाड़ जेल में बंद है और अब एक जो हिदायत है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है और ये हिदायत यासीन मलिक के खिलाफ मुकदमे की समाअत के हवाले से की गई है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहूलियात दस्तियाब रखने की जो हिदायत है वो दी गई है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को हिदायत दी है कि वो जम्मू की अदालत में यासीन मलिक और दीगर के खिलाफ 1989 में रूबिया सईद की अगवा और उसी साल 4 भारतीय फजाइया एहलकारों के कत्ल के मुकदमे की समाअत के लिए मुनासिब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहूलतें फराहम करेंगे। अदालत ने यह भी कहा है कि हम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को हिदायत देते हैं कि वो इस बात पर गौर करें और फौरी तौर पर एक ऐसा निज़ाम नस्ब करें जिसके जरिए समाअतें वीडियो मीडियम या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की जा सकें। इस बीच की क़यादत जस्टिस ASO का कर रहे थे। बेंच ने यह भी हिदायत दी है कि दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तिहाड़ जेल में जहां यासीन मलिक को रखा गया है, मुनासिब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहूलतें वहां फराहम की जाएंगी। दोनों हाई कोर्टों से 18 फरवरी तक इस मामले पर रिपोर्ट तलब करते हुए
बेंच ने इस केस की मजीद समाअत 21 फरवरी को मुकर्रर कर दी है। तो अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर काबीना का आज तीसरा इजलास जम्मू में मुनक्किद हुआ। उमर अब्दुल्ला समेत काबीने वज़रा इस मीटिंग में मौजूद रहे। जम्मू में आज इजलास मुनक्किद किया गया और इसमें तरक्याती मंसूबे और मुलाजमीन के मसाइल पर जो ज़ेर गौर है वो रहे और मुलाजमीन के DA मामले पर मोहर लगी है, जो जानकारी सामने आ रही है। और आज ये तीसरा इजलास था जो जम्मू में मुनक्किद किया गया और जहां पर इस पर क्या कुछ खास इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि मुलाजमीन के DA मामले पर जो मोहर है वो लगी है, ज़राए के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है। और तरक्याती मंसूबे और मुलाजमीन के मसाइल जो है ज़ेर गौर रहे हैं। और आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में जो अहम इजलास है वो जम्मू में मुनक्किद हुआ। जी बिल्कुल, काबीना का तीसरा इजलास जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनाकिद हुआ। 16 अक्टूबर साल 2024 को ओहदा संभालने के बाद उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने काबीना के 2 इजलास मुनाकिद किए हैं, लेकिन ये साल 2025 का पहला काबीनी इजलास था। इजलास में वज़ीर आला के अलावा सभी काबीनी वज़रा भी शामिल रहे। काबीनी इजलास में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को 1 जुलाई साल 2024 से DA की किस्त जारी करना काबीना के एजेंडे में शामिल था, जिसके हवाले से अब ज़राए ये बता रहे हैं कि वो जो एजेंडा था मुलाजमीन के DA का मामला काबीना ने मंजूर कर लिया है और उस पर मोहर लगा दी गई है। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी मसाइल थे, उस हवाले से क्या कुछ रहा है इस पर हमारे साथ कुछ ही देर में हमारा नुमाइंदे शिल्पा शर्मा वहाँ से जुड़ेंगी, उनसे मजीद जानकारी लेकर आप तक पहुँचाएंगे। तो इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा, बताएगा कि आज अहम इजलास हुआ, क्या कुछ खास रहा इसमें? इस प्रकार से 2025 का ये पहला कैबिनेट बैठक जो है वो देखने को मिली, जहां पर कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये तीसरी कैबिनेट बैठक थी। और जो सोर्सेस हमें इस समय बता रहे थे कि कई मुद्दे यहाँ पर जो है वो चर्चा किए गए। इन मुद्दों की अगर बात करें तो जो सोर्सेस हमें बता रही हैं कि जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजिम और साथ ही साथ पेंशनों का जो DA अलाउंस था, यानी कि 1 जुलाई 2026 से वो लागू होना था, वो जो है वो पारित कर दिया गया है, यानी कि वो पास कर दिया गया है। और जो अन्य मुद्दे थे, अन्य मुद्दों की अगर बात करें तो फिलहाल उसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर के कई ऐसे मुद्दे थे जिन पे जो है वो आज चर्चा हुई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिन जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कटरा बांध प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई, जिसकी कीमत जो है वो 92 करोड़ जो है वो बताई जा रही है। साथ ही साथ श्रीनगर के SMS हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर इमरजेंसी ऑपरेशन ब्लॉक बनाने की जो है उसको लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ आप देखिए जम्मू कश्मीर की एक्साइज पॉलिसी 2025 उसको लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ आप देखेंगे जहां पर अगर हम गुड एंड सर्विस टैक्स की बात करें तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा की। लेकिन जो सोर्सेस हमें बता रही है कि DA अलाउंस जो कि इस समय पास कर दिया गया है, यानी कि जम्मू कश्मीर के जो सरकारी मुलाजिम है और साथ साथ जो पेंशन है उनके जो 1 जुलाई 2024 से यानी कि जो लागू होना था, फिलहाल वो जो है वो DA अलाउंस को जो है वो पास कर किया गया है। लेकिन तमाम मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो तमाम जो मुद्दे जिन पर चर्चा हुई उनको लेकर फिलहाल कोई भी जानकारी जो है वो सामने नहीं आ रही है। शिल्पा, जिस तरह से काफ़ी सारे ऐसे बिजली, पानी और जो बुनियादी सहूलतें हैं इस एजेंडे में शामिल नहीं थी, और इसके अलावा जो आर्जी मुलाजमिन की देरीना मांग है उसके हवाले से भी क्या कुछ अपडेट आप देंगे? आप आपकी जगह सवाल फिर से दोहराएं। हाँ शिल्पा, जिस तरह से आपको मालूम है कि जो बुनियादी सहूलतों के हवाले से जम्मू कश्मीर में बात हो रही थी उस पर भी कोई ज़्यादा इस एजेंडे में नहीं देखा गया था, उसके हवाले से, और साथ ही जो आर्जी मुलाजमीन है उनकी भी एक देरीना मांग है, उसे भी इस तरीके से अभी तक 3 इजलास हुए लेकिन कोई भी इसमें जो शामिल नहीं किया गया, तो इस पर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कई बिंदु यहाँ पर जो है वो रखे गए थे और कई बिंदु पर जो है वो चर्चा की गई। लेकिन जो इस समय सोर्सेस बता रहे हैं कि DA अलाउंस जो कि इस समय पारित कर दिया गया है, यानी कि करीबन जो है वो पास हो चुका है। लेकिन तमाम जो आप मुद्दे पूछ रहे हैं, फिलहाल उन बिंदु की बात करें तो उन बिंदु को लेकर फिलहाल कोई भी जानकारी जो है वो सामने नहीं आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। तो नाजरीन, आप देख रहे थे कि जिस तरह से आज काबीना का तीसरा इजलास मुनाकिद हुआ और इजलास के अंदर कई सारे जो मसाइल और एजेंडे रखे गए थे, लेकिन उसमें DA के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि मुलाजमीन के DA को मंजूरी मिल चुकी है। जी।
चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर ज़लोरा सोपोर में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी जारी रहा। और ये खबर सामने आ रही है कि ऑपरेशन के दौरान एक फौजी एहलकार जाँ बहक हुआ है, जबकि दूसरा फौजी जो है जख्मी है। जो खबर सामने आ रही है, फौज, पुलिस और सीआरपीएफ का जो मुश्तरका ऑपरेशन था और झड़प गुज़िश्ता शाम देरगे इलाके में शुरू हुई थी और आज दूसरे रोज भी जो ऑपरेशन जारी था। और अभी भी जो खबर सामने आ रही है ज़राए के मुताबिक कि अभी भी जो ऑपरेशन है वो जारी है। इस ऑपरेशन में एक फौजी एहलकार जो है जाँ बहक हुआ है, जबकि दूसरा फौजी बताया जा रहा है कि वो जख्मी है। और कल देर शाम ये झड़प शुरू हुई थी और आज दूसरे रोज भी पुलिस सीआरपीएफ की तरफ से जो मुश्तरका ऑपरेशन था वो जारी रहा। इदरीस जी बिल्कुल अतिया, शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके के जंगलात में मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी रहा, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सख्त नाकाबंदी और तलाशी जारी रखी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सोपोर पुलिस स्टेशन के जालूरा गुजरपति इलाके में मुहसरा बरकरार रखा और आज सुबह मुश्तबह मिलिटेंटों की तलाश के लिए तलाशी में शिद्दत लाई है। इलाके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। सिपाही जो सोपोर के गोजर पट्टी इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़प में जख्मी हुए थे, अपने जख्मों की ताब न लाते हुए वो जो है जाँ बहक हुए हैं। झड़प गुज़श्ता शाम देरगे इलाके में शुरू हुई थी। तो चलिए इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदे इरशाद बट ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद बताएगा कि आज दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी रहा, क्या कुछ इंफॉर्मेशन है अभी तक? देखिए इत्या, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम सोपोर के इस मुठभेड़ के हवाले से बात करें, क्योंकि ये अभी तक जो है लगातार जारी था, क्योंकि वक्फे से गोलियों का जो तबादुला है वो भी जारी रहा आज दिन भर। और इसमें एक जो सोल्जर है 22 राष्ट्रीय राइफल्स का, हालांकि वो इसमें जाँ बहक हुआ। हालांकि दूसरा जो है वो अभी भी जख्मी है, वो बेस हॉस्पिटल श्रीनगर उसको पहुंचाया गया, फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। अगर देखा जाए इस जो ये जंगलात हैं, इस फॉरेस्ट का जो इलाका है, जहाँ पे आज से तकरीबन 3 दिन पहले जो है वहाँ पे जो सर्च जो है वो लॉन्च की गई और उसके बाद जो है कल कांटेक्ट हुआ। जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस इस कमीनगाह के पास पहुंचे, हालांकि वहाँ पे मिलिटेंट की जानिब से जो है अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें अभी तक जो है एक सोल्जर जो है वो जाँ बहक हुआ। फिलहाल इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया गया अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि बताया जाता है जो वहाँ पे मिलिटेंट्स थे वो भागने में कामयाब हुए। और देखा जाए इस इलाके की बात करें, ये पहाड़ी इलाका है और देखा जाए जालूरा का जो ये इलाका गुजरपति का इलाका है, जहाँ पे आज दिन भर ये मुठभेड़ चली और ये अभी थोड़ी देर पहले जो है इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया गया। और बताया जाता है एक जो फौजी जवान है 22 राष्ट्रीय राइफल्स का, वो इसमें शहीद हुआ। और देखा जाए ये जो ऑपरेशन है ये आज दिन भर चला, वक्फे से गोलियों का जो तबादुला जारी रहा और इसमें बाकायदा तौर पर जो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया 22 राष्ट्रीय राइफल्स, एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस या दीगर जो पैरा मिलिट्री फोर्स चाहे कमांडोज वहाँ पे लाए गए थे, ड्रोन कैमरास वो भी वहाँ पे उसकी निगरानी रखी जा रही थी उसके तहत। और बाकायदा तौर पर अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कन्फर्म किया और फौज का ये मानना है या पुलिस का ये मानना है ये ऑपरेशन जो है कंक्लूड हुआ। इरशाद, ये भी जानकारी दीजिए, जिस तरह से ये जो ऑपरेशन कल से जारी था, लेकिन क्या इस हवाले से कोई खबर या इतला मौसूल हुई है कि ये कितने मिलिटेंट वहाँ पे छुपे थे? देखिए अगर हम इस इलाके की बात करें, क्योंकि आपको पहले बताएंगे, क्योंकि इस इलाके के साथ जालूरा ए या जालूरा बी के साथ सगीपोरा का इलाका, जहां पे आज से चंद महीना पहले जो वहां पे इनकाउंटर हुआ उसमें 2 मिलिटेंटों की हलाकत उस मुठभेड़ में हुई। उसके बाद जो है आज दूसरा इनकाउंटर हुआ, यानी कि कल जब कांटेक्ट हुआ और बताया जाता है सूत्र के मुताबिक वहां पे 2 से 3 मिलिटेंट की मौजूदगी थी। और ये भी बताया जाता है ये इसमें लोकल के साथ साथ पार्टनर मिलिटेंट भी था। और देखा जाए ये सूत्र का कहना है। और देखा जाए अभी थोड़ी देर पहले जब ये कंक्लूड हुआ उसके बाद हमने भी बात करी, या हम पुलिस के हवाले से बात करें या फौज जराये के साथ, तो उनका ये कहना है कि ये ऑपरेशन जो है फिलहाल क्लोज जो हुआ, ये ऑपरेशन जो है खत्म हुआ। अब बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद जानकारी देने। जाएंगे जहां पर राजौरी के बुदल इलाके में पुरस्कार मौत का सिलसिला जारी है और मरने वालों की तादाद अब 17 हो गई है और जिसमें से 13 बच्चे भी शामिल हैं।
और इसी पर जो लगातार तहकीकात भी की जा रही है और गांव में चश्मे का पानी जहरीला करार दिया है। और इसके अलावा शादी इज्तिमाई त्योहारों पर भी पाबंदी जो है वो आयद की गई है। राजौरी के बुदल इलाके की बात करेंगे तो पुरस्कार बीमारी से मरने वालों की तादाद 17 हो गई है और मरकजी हुकूमत की एक आला सतही टीम भी वहां पर पहुंची और वजूहात का पता लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वज़ारत दाखिला के सीनियर अफसरान की क़यादत में ये टीम मुद्दल पहुंची, जहां उन्होंने मुतासरीन और मकामी लोगों के साथ बातचीत की। याद रहे कि टीम गुज़िश्ता रात राजौरी पहुंची थी। जाग बंगला राजौरी में टीम ने ज़िला इंतज़ामिया के सीनियर अहदेदारान के साथ जो मीटिंग है वो मुनक्किद की और इस वाक़े के हवाले से पुलिस, महकमा सेहत, महकमा फूड सप्लाईज, महकमा आबाशी और ज़राअत के अफसरान ने भी जानकारी ली। टीम ने मुख्तलिफ महकमों और पुलिस की खसूसी तहकीकाती टीम की जानिब से अब तक की गई कार्रवाई के लिए नमूने भी जो है वो भेजे गए हैं, जिस पर तहकीकात की जा रही है और दाखिली सतह पर भी जो तहकीकात है वो की जा रही है। और करीब 3500 नमूनों के तो तज्जिया के बारे में तफसील के साथ मालूमात हासिल की है। और वहीं साथ साथ ADC की जानिब से भी एक हुक्मनामा जारी किया गया कि इलाके में हालात को देखते हुए इज्तिमाई त्योहारों, शादी और दीगर तकरीबात पर पाबंदी आयद की गई है। इदरीस जी बिल्कुल, और इलाके के लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो इज्तिमाई त्योहारों, शादी और दीगर खाने के प्रोग्रामों का इनेकाद करने से गुरेज करें। पाबंदी अगले अहकाम तक जारी रहेगी और इलाके में इंतजामिया की जानिब से कड़ी निगरानी की जा रही है ताकि इस तरह की कोई तकरीब मुनाकिद न हो। राजौरी के बुढ़ाल गाँव में एक चश्मे के पानी में जहरीली दवाइयों की मौजूदगी की तस्दीक के बाद जिला इंतजामिया ने इसे फौरी तौर पर बंद कर दिया है और पानी के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। इंतजामिया ने पुलिस को चश्मे पर सिक्योरिटी तैनात करने की हिदायत दी है ताकि पानी के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोका जा सके। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोटरंका की तरफ से इस सिलसिले में जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक जहां तक गांव बुढ़ाल के चश्मा बाउली के पानी के नमूनों की जांच की गई है और वो कुछ कीड़े मार और जरासीम कश दवाइयों के लिए मस्बत पाए गए हैं। इस बाउली को PHE डिवीजन राजौरी ने ब्लॉक कर दिया है और मुतालिका मैजिस्ट्रेट ने सील कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक कोई भी गांव वाला इस बाउली के पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। पुलिस स्टेशन कांदी के SHO को हिदायत दी गई है कि 2 से 3 सिक्योरिटी एहलकारों को 24 घंटे इस बाउली पर तैनात करें ताकि इस बाउली के पानी का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर रोका जा सके। बुढ़ाल के करीब वहाँ पे हूँ जहाँ पे एक बावली है जिसको सीज किया गया, वहाँ हमें जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, पुलिस की तरफ से रोका जा रहा है। बिल्कुल नज़दीक यहाँ से बावली है, मकामी यहाँ के एक लोकल हैं। इस बावली से पानी आप लोग पीते थे लगातार? बावली से लगातार पीते हैं सर हम लोग। तो जब यहाँ ये शादी हुई उस वक्त यहाँ से पानी गया था कहीं शादी के लिए? नहीं, यहाँ से तो ये जो आसपास महल्ले के हैं इनको ही होता है पानी, पूरा उतना ज़्यादा पानी सप्लाई करने के लिए नहीं होता है, बाहर कहीं टैंकरों में नहीं जाता है। लेकिन हमारे अब पानी ये बंद कर दिया गया हुआ है, सीज कर दिया गया हुआ है। तो अब कहाँ से आप पानी ला रहे हैं? अब हमें प्रॉब्लम आ रही है, टैंकरों में थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं मगर वो उससे क्या है, हमारा डंगरों का, भैंसों का पानी वो जो उनके पीने के लिए भी पूरा नहीं हो रहा, हमारे लिए भी हमें वो प्रॉब्लम भी आ रही है। एक चीज़ और बताना मुझे, जहाँ से आप पानी पीते हो यहीं से जानवर भी आप पानी पीते थे? जानवरों को अलग बर्तन में निकाल के पिलाते थे और हम वहीं से लेके इस्तेमाल करते थे अपने लिए। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप यहाँ लोकल हैं, कितनी दहशत हुई इसके बाद यहाँ पे? दहशत तो बहुत हुई सर, जैसे अब तो किसी बात पे भी भरोसा नहीं रहा है, तो हमारे बच्चों में दहशत है, तो वो घबराए हुए हैं, हर इंसान घबराया हुआ है, दहशत में चल रहा है अभी हमारे जो घर पर। जिस दिन से बावली बंद की है, आपको ये कहा गया बावली बंद करने के, उसके बाद इंतजामिया की तरफ से को और आपको कुछ कहा है घरों के अंदर कोई फंक्शन को लेके? उसके बाद हमको कहा कि आपको टैंकरों से पानी मिलेगा, तो वो क्या आज चौथा दिन है, अभी तक तो पानी नहीं आया है। थोड़ा थोड़ा करके हमने 4 दिन के लिए वो थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल किया, लेकिन हमारे एक घर में अगर 6-7 डंगर हैं। बुढ़ाल थाना बिल्कुल
कोरोना वायरस जैसी बातें देखने को मिल रही हैं। जहां इससे पहले कोरोना के दौरान शादियों पर पाबंदी थी, किसी भी बड़े प्रोग्राम पर पाबंदी थी, वहीं बडहाल के अंदर भी इसी तरह की पाबंदी है। मैं एक घर के अंदर इस वक्त बडहाल में खड़ा हूं, जहां जिनके बेटे की शादी थी और घर की तैयारियां आप देख सकते होंगे, छत देख सकते हैं। गाँव की शादियाँ जो थी इस तरह की जाती हैं और धूमधाम के साथ गाँव के अंदर शादियाँ की जाती हैं, मगर इस घर के अंदर आज पूरी सादगी के साथ शादी, यानी दूल्हा और उसका एक दोस्त दुल्हन लेने के लिए यहाँ से रवाना हुए हैं। और घर के अंदर आपको किसी तरह का कोई ऐसा नहीं लग रहा होगा कि इस घर के अंदर आज शादी थी, क्योंकि बिल्कुल सादगी के साथ इन लोगों ने शादी की है। और शादी के लिए बारात जो यहाँ से गई है उसमें सिर्फ दूल्हा और दूल्हे का भाई और एक दोस्त उसके साथ गया है। दूल्हे का भाई है हमारे साथ। क्या नाम है आपका भाई? मुश्ताक शाह साहब, आज आपके भाई की शादी थी, कितनी खुशियां थी, कितनी उम्मीदें थी और क्यों सादगी में हुई? गम भी था, सतरम होते गई हैं, पड़ोस में है, सब खौफ है, अंदर दहशत है कि तो इतनी धूमधाम से कैसी शादी की। वो डेट एक तय कर दी थी हम लिए, इसलिए वो करना पड़ा इमरजेंसी, इसलिए किसी को इनवाइट भी नहीं, खाना भी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल बंद है। बहुत परेशान मतलब सिर्फ एसी के इस घराने अंदर अगर 17 मौतें हुई हैं, सिर्फ वो वजह से या इंतजाम एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसी के सादगी ना करनी, मना कर दिया, नहीं शादी की, साथ की शादी। मतलब जो खुशियां थी वो अधूरी रही। दूर रही खुशियाँ, किसा खुशियाँ मौता हो गई, किसा खुशियाँ हो जाए। बहुत गांव में बुलाया था तो इसी खौफ के मारे कि बस फिर मना कर दिया। तो 3-4 ही आदमी जिनके हैं उधर, तो 1-2 दूसरे वापस आएंगे, वो भी लड़की छोड़ कर वापस चले। तो चलिए, न्यूज सेंटर में फिलहाल इतना ही। आप यूं ही देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। मुझे और अतिया मुजीब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।